This conference will now be recorded. In Ansible, so Ansible एक हमारा configuration management tool है. एंड जिसके थ्रू हम लोगों ने कल क्या करा था, डिप्लॉय एंड कॉन्फ़िगर डॉकर एंड EC2, यानी कि वाया Ansible डिप्लॉय वेब एप्लीकेशन एंड वेबसाइट इन क्लाउड EC2 इंस्टेंस. तो हमने एक EC2 इंस्टेंस पर वेबसाइट डिप्लॉय करी थी वाया Ansible. दूसरा हमने क्या करा था, वाया विद द हेल्प ऑफ Ansible Ansible deploy web application website in cloud EC2 instance and अदर हमने क्या करा था with the help of Ansible create web container and Docker engine. Yes or no guys? तो इन दो चीजों से आपको ये तो आइडिया लग गया होगा कि इंडस्ट्री के अंदर जो काम होता है ना, वो पूरा का पूरा पैटर्न वही होता है कि एक सर्वर होता है और देयर इज एन नंबर ऑफ सर्वर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर रहते हैं, और उन जितने भी सर्वर्स को अगर हमें मैनेज करना है तो वाया पेरेंट सर्वर जो होता है उसी के थ्रू हम सारी की सारी रिक्वेस्ट करते हैं. जिस भी सर्वर पे हमें जो भी कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई करनी हो वो कॉन्फ़िगरेशन हम उस पर्टिकुलर सर्वर पे एग्जीक्यूट करते हैं. यस और नो एवरीवन, गॉट इट द पॉइंट गाइस? इज इट क्लियर कल तक का जो बताया था आप लोगों को? यस सर. नाउ गाइस द सेम एज कल, बट मैंने आपको जब काम करने बताया था तो मैंने यहाँ पर आपको कुछ और चीजें भी बताई थी कि Ansible जो है इट्स वर्क इन 3 डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स. Ansible सर्वर जो है, जो हम Ansible टूल यूज कर रहे हैं, वो हमारे 3 पैरामीटर्स पे काम करता है. तो दिस इज लुक लाइक अ Ansible कमांड्स में बोल सकता हूँ, या Ansible मॉड्यूल्स. सो Ansible कमांड्स में यहाँ पे कॉल कर देता हूँ. तो या Ansible कॉन्फ़िगरेशन वे. तो वे इसका मतलब है लाइक का कि वाया एडहोक, यानी कि वाया एडहोक. एडहोक का मतलब है गाइस सिंपल सी कि वाया लिनक्स कमांड आपको जो भी काम करना है आप एडहोक के थ्रू कर सकते हो. यानी कि अगर आप एडहोक यूज करते हैं तो यहाँ पर नॉर्मली लिनक्स की कमांड आप यूज करते हैं. एंड नेक्स्ट जो यहाँ पर आता है वो आता है मॉड्यूल्स. तो मॉड्यूल्स की बात करें तो मॉड्यूल्स एंड दिस इज Ansible कमांड. तो ये जो मॉड्यूल्स हैं ये आपके Ansible की खुद की अपनी कमांड है. यानी कि एक तो हो गया कि लिनक्स के कमांड के थ्रू आप कोई टास्क एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और एक होता है मॉड्यूल्स. तो यहाँ पर मॉड्यूल्स को जो रिप्रेजेंट करा जाता है वो वाया एम करा जाता है. तो एम रिप्रेजेंट करता है मॉड्यूल्स को. एंड सो अगर हमें कभी भी मॉड्यूल्स कमांड्स को कॉल करना हो तो मॉड्यूल्स कमांड्स को कॉल करने के लिए हम जो यहाँ पर यूज करते हैं -m का यूज करते हैं. एंड उसके बाद sudo को रिप्रेजेंट करने के लिए -b लगाया जाता है become. तो अगर हम कोई भी Ansible के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो M फॉर मॉड्यूल्स, यानी कि आप मॉड्यूल का मतलब है क्या टास्क करना चाहते हैं. तो टास्क का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर कोई यूजर क्रिएट करना चाहता हूं तो मॉडल हो गया मेरा यूजर.
अगर मैं कोई फाइल कॉपी करना चाहता हूं सो लाइक का वो हो गया कॉपी। तो कॉपी में मॉडल यूज करूंगा, तो कॉपी से रिलेटेड टास्क करूंगा। यूजर अगर मैंने लिख दिया -m के बाद यूजर लिख दिया तो यूजर से रिलेटेड करूंगा। और अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया लाइक pkg पैकेज, यानी कि पैकेज की अगर मैं बात करता हूँ, लाइक मैंने अगर यहाँ पे यम लिख दिया तो यहाँ पे यम से रिलेटेड टास्क में एग्जीक्यूट करूंगा। अगर मैंने यहाँ पे service सर्विस लिख दी तो सर्विस से रिलेटेड मैं काम एग्जीक्यूट करूंगा। तो दीज ऑल आर द मॉडल्स, ये मेरे सारे के सारे मॉडल्स हैं कि किस मॉडल से रिलेटेड हमें क्या टास्क एग्जीक्यूट करना है। तो फॉर एग्जांपल कि दूसरा कि जब हम लाइनेक्स कमांड पे करते हैं तो वहां पे हम लिखते हैं इंस्टॉल और रिमूव, यस और नो। यानी कि अगर हमें कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना है तो हम क्या लिखते हैं, इंस्टॉल, और अगर कोई रिमूव करना है तो वी ऐड अ रिमूव, यस और नो एवरीवन। इसी तरीके से यहाँ पर अगर कोई भी पैकेज मुझे इंस्टॉल करना है या व्हाटएवर कुछ भी टास्क एग्जीक्यूट करना है, तो यहाँ पर टास्क एग्जीक्यूट करने के लिए लाइक यूजर क्रिएट करना है तो हम वी आर यूजिंग, यहाँ पर कंडीशन यूज होती है स्टेट, और स्टेट इज इक्वल टू, स्टेट के आगे वी आर यूजिंग अ प्रेजेंट। तो प्रेजेंट का मतलब है उस टास्क को एग्जीक्यूट करना। और अगर मैंने लिख दिया स्टेट absent, तो absent का मतलब होता है उस टास्क को रिमूव करना, यानी कि प्रेजेंट का मतलब है CREAT क्रिएट और इंस्टॉल, और यहां पर absent का जो कॉल करा जाता है वो करा जा रहा है लाइक का रिमूव और डिलीट। यानी कि अगर आप मॉड्यूल्स यूज करेंगे तो आपको ये वाले काम एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे। बट अगर आप अनसिबल्स के मॉड्यूल यूज करते हैं, व्हेन यू यूज Ansible modules commands, with the help of modules commands run single task। सिंगल टास्क का मतलब है सिंगल टास्क का मतलब है कि आप एक बार में एक ही काम कर सकते हो। लाइक अगर आपको यूजर क्रिएट करना है तो आप एक बार में एक मॉड्यूल कमांड चलाएंगे, कॉपी करना है तो आप एक बार में एक काम करेंगे, सर्विस इंस्टॉल करनी है या पैकेट को इंस्टॉल करना है या किसी सर्विस को आपको रिस्टार्ट करना है, तो व्हाटएवर आपको कोई भी टास्क एग्जीक्यूट करना है तो वो आप काम करोगे। लाइक इफ यू रिमेंबर कि इन लास्ट क्लास मैंने दो वेब सर्वर्स बनाए थे। लाइक एक मैंने वेब सर्वर बनाया था जिसका नाम मैंने दिया था वेब सर्वर, और एक को मैंने यहाँ पे नाम एग्जीक्यूट करा था डॉकर इंजन, यस और नो एवरीवन। एंड अदर को मैंने यहाँ पे दिया था डॉकर इंजन। और आपको याद हो कि जब भी मैं कोई भी कमांड चला रहा था तो मैं यहाँ पे हर बार क्या लिख रहा था, ANSIBLE Ansible डॉकर। मैं कमांड क्या लिखता था हर बार, Ansible डॉकर, और डॉकर के बाद -A। और लाइक अगर मुझे कुछ भी टास्क करना है तो बिटवीन इन्वर्टेड कॉमा TOUCH टच लाइक का FILE फाइल 1। अगर मैं ये कमांड चलाता हूं तो अगर मैंने यहां पर ये वाली कमांड एग्जीक्यूट करी थी, क्योंकि ये मेरी लिनक्स की कमांड है, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर डॉकर का मतलब है कि ये जो डॉकर है ना, मैंने अपनी ये वाला जो टास्क एग्जीक्यूट करना चाहता हूं, ये टास्क मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूं डॉकर वाली मशीन पे, यानी कि ये जो टास्क है ये मेरे इस वाली मशीन पे जाके एग्जीक्यूट होगा। क्योंकि जब मैंने होस्ट फाइल बनाई थी तो इस मशीन का जो ग्रुप बनाया था डॉकर, यानी कि यहां पर ये फाइल 1 कहां पर बन रही है, इस जगह जाके बनेगी। लेकिन अगर मैंने यही टास्क में काम करा होता लुक लाइक का, अगर मैंने यहां पे यही Ansible डॉकर की जगह अब मैंने अगर यहां पे चेंज कर दिया होता वेब सर्वर, तो यहां पर ये जो फाइल है वेब सर्वर वाली फाइल है, तो ये जो फाइल है ये मेरे कहां पर क्रिएट होती, ये इस पर्टिकुलर वेब सर्वर पे जाके ये फाइल एग्जीक्यूट होती।
क्योंकि मैंने जब Ansible सर्वर बनाया था तो इज इट अ फाइल 1। लेकिन अगर मैं यहां पर ये कमांड एग्जीक्यूट कर देता हूं, फॉर बीन कि आई एम जस्ट एग्जीक्यूट अ कमांड लाइक दिस वन, और इस बार मैंने डॉकर रिमूव कर दिया या वेब सर्वर रिमूव की जगह आई एम यूजिंग ऑल -a एंड टच फाइल 2। तो ऑल का मतलब है कि जितनी भी मशीन Ansible के साथ कनेक्ट है हर किसी पर फाइल 2 एग्जीक्यूट हो जाएगी। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? तीनों कमांड्स में डिफरेंस पता लग रहा है आपको क्या है? कि ऑल वर्ड यूज करने का मतलब है जितने भी सर्वर्स कनेक्टेड हैं सबके साथ। और अगर आप पर्टिकुलर ग्रुप का नाम देते हैं, यानी कि जब मैं एक होस्ट फाइल एग्जीक्यूट करता हूं इन Ansible, आई एम जस्ट होस्ट फाइल, एक होस्ट फाइल के अंदर गया था, जो होस्ट फाइल थी मेरी क्या /etc हैश पे जाके ना माई होस्ट फाइल नेम इज cd, यानी कि मैं गया था लाइक vim स्पेस /etc/Ansible एंड देन होस्ट। ये मेरी होस्ट फाइल्स है। तो जब मैं होस्ट फाइल्स गया था तो मैंने यहाँ पर 2 ग्रुप क्रिएट करे थे, जिसमें से एक ग्रुप का नाम दिया था मैंने वेब ser सर्वर। और लाइक आपके एक से ज्यादा वेब सर्वर्स हैं तो आप यहाँ पे क्या उन वेब सर्वर्स के आईपी दे दीजिए 172.16.31.20 172.16.31.21। और अगर मैंने दूसरा ग्रुप बनाना है लाइक का मुझे अगर डॉकर पे काम करना है तो मैंने डॉकर का एक ग्रुप बनाया, एंड डॉकर का ग्रुप बनाने के बाद नाउ हम एग्जीक्यूट अ कमांड इज लाइक 172.16.31.31 एंड 172.16.31.32। तो गाइस ये क्या है, मैंने 4 मशीन्स को ऐड करा। तो अब यहां पर क्या कर रहा है कि अगर मैं यहाँ पे डॉकर यूज कर रहा हूं, दैट मीन्स कि अगर मैंने खाली यहाँ पे डॉकर यूज करा है, यानी कि मैंने एक ग्रुप का नाम एग्जीक्यूट करा है, तो इस ग्रुप के अंदर जितने भी सिस्टम्स होंगे वो सारा का सारा टास्क उन सारे के सारे सिस्टम्स पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे डॉकर वर्ड लिया है और मैंने इस ग्रुप का नाम लिया है, यानी कि ये सारा का सारा काम एग्जीक्यूट होगा डॉकर के दोनों सर्वर्स पे। और अगर मैंने यहाँ पे डॉकर की जगह वेब सर्वर्स का नाम एग्जीक्यूट करा है तो ये वाला टास्क होगा वेब सर्वर के दोनों सिस्टम पे। लेकिन हो सकता है कि आपके पास यहाँ पर 2 सिस्टम या 2 से ज्यादा हो। तो अगर आपको 2 या 2 से ज्यादा हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू कैन टाइप लाइक अ डॉकर, और डॉकर के साथ बिटवीन ब्रैकेट अगर आप डाल देंगे 0 तो ये ग्रुप का पहला नंबर पे एग्जीक्यूट होगा। 0 का मतलब है इज इट एग्जीक्यूट इन 172.16.31.31। और अगर आपने यहाँ पे डाला 1, इफ यू एग्जीक्यूट अ 1, अब आपने क्या करा 0 की जगह डॉकर के साथ यू कैन एग्जीक्यूट अ 1। तो 1 का मतलब है ग्रुप का सेकंड पीसी, 2 का मतलब है ग्रुप का थर्ड पीसी। और अगर आपने यहां पर क्या करा कि अगर आपने यहां पर लिखा डॉकर -1 लास्ट में कर दिया, तो -1 का मतलब है आखिरी पीसी। यानी कि अगर आप माइनस लगा के स्टार्ट करेंगे -0 से, तो आपकी जो काउंटिंग स्टार्ट होगी वो होगी आपकी लास्ट वाले सिस्टम से। यानी कि अगर आप नीचे से सर्वर्स को करना चाहते हैं तो यू कैन यूज अ माइनस, और अगर आप ऊपर से करना चाहते हैं तो यू कैन यूज अ नॉर्मल। गॉट इट गाइस? तो किसी भी ग्रुप में हो सकते हैं एक से ज्यादा सर्वर्स हो, तो उस केस में आपको इन कमांड्स का यूज करना पड़ेगा। लाइक कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा खाली डॉकर, तो डॉकर का मतलब है कि दोनों सिस्टम पे। लेकिन अगर मैं इसी कमांड पे ऐड कर देता हूं डॉकर के साथ लाइक ब्रैकेट लगा के 1, यानी कि जो भी मेरे ग्रुप का पहला सिस्टम है, सॉरी 0 लगा दिया मैंने, 0 से स्टार्ट होगा, तो जो भी मेरे ग्रुप का पहला सिस्टम है ये टास्क पर्टिकुलर उस सिस्टम पर जाके एग्जीक्यूट होगा। गाइस गॉट इट माय पॉइंट एवरीवन? इज इट क्लियर? और अगर मैं यहाँ यस पे सर। -0 लगाता हूं तो आखिरी वाले पे होगा। तो इस तरीके से आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट अगर यही सारा काम मुझे मॉडल्स के थ्रू करना पड़े तो मॉडल्स के थ्रू हम किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे? सो नाउ आई एम जस्ट लॉग इन विद पोर्टल। सबसे पहले आई एम लॉग इन विद सर्वर,
connect, and then click on SSH copy and go to the command prompt. और गाइस यहाँ पर मैं अपने ICCP यूजर से लॉगिन हो गया, जो मैंने कल टास्क एग्जीक्यूट करा था। तो सर्वर से मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे लॉगिन हो रहा हूँ, और नाउ लाइक अदर मशीन्स पे नाउ आई एम लॉगिन विद ब्राउजर। तो एक मशीन मेरे पास डॉकर की है, लाइक EC2 वेब सर्वर मैंने नाम दिया हुआ है। तो क्लिक ऑन कनेक्ट एंड EC2 connect and connect, and another machine is Docker, connect, then connect। तो ये दोनों मशीन्स मेरी यहाँ पे लॉगिन हो चुकी हैं। Then now I'm just give the name is like I've just give the name I'm just login with Docker machines। तो ICCP यूजर मैंने दिया है, यहाँ पर भी मैं लॉगिन हो रहा हूँ। तो यहाँ पर ये वेब सर्वर पीसी पे मैं लॉगिन हो गया हूँ। नाउ आई इंक्रीज द फॉन्ट साइज, देन क्लियर। तो यहाँ पर ये वेब सर्वर पे गाइस मैं लॉगिन हूँ। सेम एज आई एम जस्ट कम टू हियर and sudo host host name is a docker pc। एक मशीन पे मैंने डॉकर इंस्टॉल करा हुआ है, एंड su-iccp यूजर मैंने क्रिएट करा था ASD@1234। तो नाउ गाइस अब देखिए यहाँ पर मैं ls कमांड चलाता हूँ, लाइक वी हैव एग्जीक्यूट ls कमांड। तो नाउ कि यहाँ पर कोई भी फाइल बनी नहीं हुई है, और मैं इस वाली मशीन पे भी कमांड चलाता हूँ ls। अब मैं इन दोनों मशीन पे एक साथ काम करना चाहता हूँ, सो आई एम जस्ट कम टू द सर्वर। और सर्वर पे आने के बाद अगर मैं नॉर्मली दोनों पे एक साथ टास्क एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, लाइक मैं एक फाइल बनाना चाहता हूँ दोनों पे, तो मैं लिखूंगा ANSIBLE अनसिबल ऑल। तो ऑल का मतलब है जितने भी सर्वर थे। अब पर्टिकुलर ग्रुप कॉल नहीं हो रहा है, अब सारे, चाहे वो डॉकर का ग्रुप हो या वेब सर्वर का ग्रुप हो, -a, then between inverted comma I'm create one file like a touch and give the file name is my data। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक फाइल एग्जीक्यूट करी माई डेटा के नाम से। तो आप देखेंगे ये जो फाइल मैंने एग्जीक्यूट करी है, तो ये जो फाइल है ये दोनों मशीन पर बन गई। अब मैं यहाँ पे अगर एलएस करता हूँ, तो नाम देखिए आप माई डेटा फाइल यहाँ पर भी विजिबल होगी, और इफ यू जस्ट क्लिक ऑन एलएस, तो ये फाइल आपको यहाँ पर भी विजिबल होगी। गॉट इट द पॉइंट ऑफ द ऑल कमांड? एवरीवन, इज इट क्लियर? बट Yes, ये sir. क्या, ये नॉर्मल हमारी डॉकर्स की लिनक्स की कमांड है। बट अगर मैं यही सारा का सारा काम वाया मॉड्यूल से एग्जीक्यूट करता हूँ, मॉडल के थ्रू एग्जीक्यूट कर नाउ गाइस, अगर यही काम मैं मॉड्यूल्स के थ्रू करता हूँ, तो मॉड्यूल्स के थ्रू मुझे करना है लाइक का
कि मैं कोई पैकेज इंस्टॉल करना चाहता हूं, या मैं डॉकर पे काम करना चाहता हूं, या मैं डॉकर की इंस्टॉलेशन करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे बेसिकली मॉडल की कमांड यूज करता हूं। सो लाइक ANSIBLE अनसिबल। अगर मैं ये काम सारी जगह करना चाहता हूं तो मैं ऑल कर दूंगा। गॉट इट। अगर मैं सारी जगह करना चाहता हूं तो ऑल का मतलब है कि लाइक कि मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई लाइक TOUCH टच, और विद द फाइल नेम इज INDIA इंडिया डेटा। सॉरी, आई एम जस्ट गो टू सर्वर, मुझे सर्वर पे जाना पड़ेगा इसके लिए। या क्लियर। मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई लाइक TOUCH टच INDIA इंडिया डेटा। इंडिया डेटा के नाम से मैंने एक फाइल बनाई। अब इस फाइल को मैं दोनों मशीन पे कॉपी करना चाहता हूँ, लाइक वेब सर्वर और डॉकर पे भी। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, आई एम यूजिंग अ मॉडल। तो मॉडल क्या होगा, लाइक ANSIBLE अनसिबल तो हो गया मेरा कमांड। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेब सर्वर, तो ये खाली वेब सर्वर वाले ग्रुप पे कॉपी होगी, वेब सर्वर पे जाएगी। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉकर, तो इट्स एग्जीक्यूट इन अ डॉकर, ये डॉकर वाले प्लेटफॉर्म पर एग्जीक्यूट। माय पॉइंट एवरीवन। नाउ गाइस, तो यहां पर आ रहा है कि आपका डॉकर अनसिबल डॉकर लिखूंगा तो पर्टिकुलर डॉकर वाले सिस्टम पे जाएगा। बट नाउ आई एम टाइप ऑल। ऑल का मतलब है सारे सिस्टम पर, मैं यही फाइल को सारी जगह। और अब हाइफन बी का मतलब है बिकम यानी कि सुडो, एंड हाइफन एम का मतलब है मॉडल। और मॉडल में यहाँ पे कौन सा यूज कर रहा हूँ, कॉपी। कॉपी का मतलब है कि मैं किसी फाइल को या फोल्डर को कॉपी करना चाहता हूँ। हाइफन ए फॉर आर्ग्यूमेंट एंड बिटवीन इन्वर्टेड कॉमा। अब मुझे कॉपी कहां पर करनी है, तो अब आपको जिस भी सिस्टम पर भेजनी है आप वहां पर भेज सकते हो। तो लाइक मैं यहां पर आता हूं और मैं लिखता हूं कि मैं क्या करता हूं, दोनों मशीन पर एक डायरेक्टरी बना देता हूं MKDIR। यहां पर मैंने एक फाइल बनाई, डायरेक्टरी बनाई लाइक ICCP। मैं इस डायरेक्टरी के अंदर या CD, या मैं यहाँ पे PWD कर लेता हूँ, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है। तो होम और होम के अंदर ICCP यूजर नाम की मेरी प्रेजेंट डायरेक्टरी है। अगर मैं ICCP डायरेक्टरी के अंदर भेजना चाहता हूं तो मेरे क्या है, दोनों तरफ सेम ही डायरेक्टरी होनी चाहिए। बट दोनों तरफ सेम डायरेक्ट नहीं है, बट हाँ होम डायरेक्टरी मेरे पास दोनों तरफ सेम है। तो अगर मैं दोनों सिस्टम पर फाइल को भेजना चाहता हूं, तो आई एम जस्ट सिंपली कम टू हियर, और बिटवीन इन्वर्टेड कॉमा मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपली SRC सोर्स is equal to source file name. So source file name is INDIA India data. This is my source file हो गई, स्पेस डेस्टिनेशन, कि आप डेस्टिनेशन कहां पर भेजना चाहते हो। तो अगर आप डेस्टिनेशन पे भेजना चाहते हो तो आप डेस्टिनेशन पे किस लोकेशन पे भेजना चाहते हो, तो स्लैश करके अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूं स्लैश होम, और होम के अंदर मेरे पास एक डायरेक्टरी बनी हुई है ICCP यूजर, मैं भेजना चाहता हूं पर्टिकुलर उस लोकेशन पे। गॉट इट एवरीवन। नाउ इंटर। तो यहां पर इसने मेरे को दिया है कि लाइक का फेल्ड। तो चलिए अनसिबल ऑल हाइफन बी, एंड बी के बाद आई एम जस्ट कम टू DEST। SRC is equal to this one. Okay. Source India data, destination is equal to slash home slash ICCP. Now enter। तो क्या देखिए यहाँ पर ये मेरा टास्क एग्जीक्यूट हो गया। और अब आप देखिए कि जो फाइल मैंने बनाई थी, एलएस करता हूं, तो यहाँ पे देखिए इंडिया डेटा फाइल इस जगह भी आ गई, और इफ आई एम जस्ट क्लिक ऑन LS तो यहाँ पर भी ये फाइल आ गई। क्लियर।
तो किस वजह से आई ये फाइल आई, मैंने मॉड्यूल यहाँ पे यूज करा, बट मॉड्यूल की जगह मैंने यहाँ पे कर दिया ऑल। लेकिन अब ऑल की जगह मैं इस फाइल को पर्टिकुलर एक सिस्टम पे भेजना चाहता हूँ, लाइक इस वाले सिस्टम पे मैं चाहता हूं कि ये मेरी फाइल आईसीसीपी डेटा के अंदर भी चली जाए। तो इफ आई एम जस्ट मूव दिस फाइल इन आईसीसीपी डेटा, तो आईसीसीपी डेटा के अंदर अगर ये फाइल मुझे मूव करनी है, तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या टाइप करूंगा, नाउ एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर डॉकर। तो डॉकर हो गया मेरा लुक लाइक का एग्जीक्यूशन कमांड कि मैं पर्टिकुलर इस सोर्स पे करना चाहता हूं, -b-m कॉपी। और इस बार मैं क्या करूंगा कि मैं आईसीसीपी यानी कि जो मेरी डायरेक्टरी है उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी का भी नाम मैं यहाँ पे कॉल करूंगा। तो अब मैंने एक एग्जीक्यूशन लोकेशन दे दी है, एंड नाउ अगेन एग्जीक्यूट। तो देखिए फाइल दोबारा से हमारी एग्जीक्यूट है। और अब अगर हम अपने डॉकर वाले फाइल पे जाके देखेंगे लाइक cd आईसीसीपी फोल्डर के अंदर एलएस करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पर भी ये फाइल हमारी आ गई। इज इट क्लियर गाइस एवरीवन? मनीष, अरुण, प्रदीप, सतेंद्र, गाइस क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पर जो मैं एम यूज कर रहा हूँ, तो मॉडल का मतलब है कि मैंने इस जगह पर कौन से वाला मॉडल यूज करा है। नाउ गाइस आई एम एग्जीक्यूट अ मॉडल कि मैंने यहाँ पर कॉपी मॉडल यूज करा है। इसी तरीके से अगर मैं किसी भी फाइल से रिलेटेड टास्क करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, लाइक मुझे कोई पैकेज इंस्टॉल करना है या किसी सर्विस को रिस्टार्ट करना है, तो अगर वो वाले भी काम करने हैं तो मैं यहाँ से बैठ के कर सकता हूँ। लाइक कि मुझे अगर पर्टिकुलर वेब सर्वर सर्विस पे या कहीं पर भी जाके मुझे कोई भी टास्क एग्जीक्यूट करना है, तो लाइक का मैं यहाँ पे लिखता हूँ मॉडल, और मॉडल की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस बार यम। तो मैं क्या कर रहा हूँ यम। तो यम का मतलब क्या है कि मैं डॉकर से रिलेटेड टास्क एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, कहां पर, यम पर, यानी कि डॉकर वाले ग्रुप पर। और अगर मैं सारे सिस्टम पे करना चाहता हूं तो सारे सिस्टम पे, तो मैं भी क्या करता हूं, मैं डॉकर की जगह ऑल कर देता हूं। मैंने यहाँ पे ऑल कर दिया, -b फॉर sudo, -m फॉर मॉडल, एंड यम रिप्रेजेंट करता है कि मैं कोई पैकेज इंस्टॉल करना चाहता हूं, स्पेस -a एंड बिटवीन इन्वर्टेड कॉमा। अगर बिटवीन इन्वर्टेड कॉमा अगर मैं यहाँ पे एक नाम देता हूँ pkg, मतलब पैकेज का नाम मैं देना चाहता हूँ, और पैकेज का नाम मैं यहाँ पे ले लेता हूँ गिट, क्योंकि मैं इस बार क्या इंस्टॉल करना चाहता हूँ, गिट। और मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया यहाँ पर कि अगर आपका M फॉर मॉडल रिप्रेजेंट कर रहा है, B उसके लिए यूज हो रहा है, और यहाँ पर है कि अगर आपको कोई भी चीज इंस्टॉल होती है तो उसके लिए स्टेट में करूंगा प्रेजेंट, और अगर मुझे कोई भी चीज रिमूव करनी है तो उसके लिए मैं यूज करूंगा अब्सेंट। तो लाइक आई एम जस्ट कम टू सर्वर, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्पेस देके गिव द नेम स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट। क्लियर एवरीवन? तो मैंने ऑल दे दिया है, तो ऑल का मतलब है कि जितने भी सिस्टम्स हैं, सारे के सारे सिस्टम्स पर, मेरे जितने भी यहाँ पर मेरे सर्वर के साथ जितने भी सर्वर्स यहाँ पर कनेक्टेड हैं, लाइक ये मेरा डॉकर पीसी है, और मैं यहाँ पे WHIC विच गिट अगर मैं करता हूँ यहाँ पर, तो आप देखिए गिट यहाँ पर नहीं है। और अगर मैं अपने वेब सर्वर्स पे आता हूँ, यहाँ पर भी कोई मेरी सर्विस अवेलेबल नहीं है, बट अगर मैं सर्वर से चाहता हूँ कि दोनों सर्वर्स पर मेरा ये पैकेज इंस्टॉल हो जाए जो कि मेरा पैकेज गिट का है, तो नाउ क्लिक एंटर। क्लियर एवरीवन? तो पैकेज इंस्टॉल हो गया। देखिए अगर मैं दोबारा से सेम कमांड चलाता हूं, सिर्फ गिव यू द मैसेज, तो यहाँ पे वो ग्रीन कलर से आपको मैसेज दे रहा है ऑलरेडी कि ऑलरेडी इंस्टॉल। तो अब अगर आप जाके दोबारा से यहाँ पे सेम कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, तो देखिए अब आपको यहाँ पर गिट दिखा रहा है कि आपका गिट इंस्टॉल हो चुका है, और पर्टिकुलर ये इस लोकेशन पर है। मुझे कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना है, लाइक आई एम जस्ट इंस्टॉल नाउ अब यहाँ पर आते हैं कि अगर आपको यहाँ पर कोई भी अदर टास्क एग्जीक्यूट करना है, लाइक अब मैं यहाँ पर इंस्टॉल करना चाहता हूँ गिट की जगह, नाउ वी हैव इंस्टॉल अपाची, या मैं यहाँ पर HTTPD, सिर्फ मैं यहाँ पर अपनी सर्विस का नाम चेंज करूंगा। तो ऑल मैंने लगा रखा है, दैट मीन दोनों सिस्टम पर HTTPD सर्विस भी इंस्टॉल हो जाएगी। मुझे अगर डॉकर इंस्टॉल करना है, तो लाइक अभी अब एग्जीक्यूट डॉकर, तो डॉकर इंस्टॉल हो जाएगा, क्योंकि यम से ये सारे के सारे पैकेज क्या होते हैं, इंस्टॉल होते हैं। लेकिन अगर मुझे इनकी सर्विसेज को भी रिस्टार्ट करना हो,
लाइक आई एम रीस्टार्ट द सर्विसेज। तो अगर मुझे इनकी सर्विसेज को रीस्टार्ट करना है तो नाउ आई एम यूजिंग कि मैं दोबारा से यहाँ पे मॉडल चेंज करूंगा, और मॉडल चेंज करने पर इस बार यम की जगह आई एम एग्जीक्यूट अ मॉडल सर्विस। अब मैं सर्विस से रिलेटेड काम करना चाहता हूं। सर्विस का मतलब क्या है? नेम। अब मैं सर्विस नेम दे दिया मैंने डॉकर, और प्रेजेंट की जगह अब स्टेट में क्या होगा कि सर्विस हमेशा प्रेजेंट ऑप्शन नहीं होती, वो होती है स्टार्ट रीस्टार्ट। तो यहां पे मैं देता हूं स्टार्टेड, यानी कि मैं सर्विस को स्टार्ट करना चाहता हूं। तो डॉकर से रिलेटेड सर्विस को मैंने स्टार्ट करना चाहता हूं गाइस, तो इस डॉकर से रिलेटेड सर्विस स्टार्ट हो गई। और अगर मैं वेब सर्वर सर्विस से रिलेटेड सर्विस को स्टार्ट करना चाहता हूं तो आई एम जस्ट सिंपली चेंज द सर्विस नेम HTTPD। तो ये मेरी क्या, ये Ansible के मॉडल्स की कमांड्स हैं। तो काफी ज्यादा इजी है Ansible के मॉडल्स की कमांड। और इफ यू कैन सी, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ लाइक का WHICH डॉकर। तो आप देखिए डॉकर भी हो गया, विच HTTPD, तो आपकी HTTPD सर्विस भी इंस्टॉल हो गई। लाइक यू कैन सी द स्टेटस लाइक SYSTEM। अगर मैं यहाँ पे आपको स्टेटस दिखाता हूँ sudo SYSTEM सिस्टम CTL STATU स्टेटस HTTPD। तो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर मेरी इसकी सर्विस भी रनिंग हो गई है। एंड लाइक अगर मैं यहाँ पर डॉकर की सर्विस देखता हूँ तो डॉकर की सर्विस भी आपको, सॉरी स्टेटस डालना था मुझे, तो यहाँ पे देखिए डॉकर की भी रनिंग है। और अगर मुझे कोई वेब सर्वर सर्विस यानी कि वेबसाइट चेक करनी है, जो भी मेरा इस पर वेबसाइट एग्जीक्यूट कल करी थी मैंने, तो वो वेब पेजेस भी मेरा यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा जो मैंने अपना EC2 इंस्टेंस पर, क्योंकि ये सारी की सारी जो सर्विसेज हैं वाया क्लाउड ही एग्जीक्यूट कर रहा हूँ गाइस। तो EC2 मशीन का पब्लिक आईपी मैंने कॉपी करा, क्योंकि मैं डायरेक्ट सर्वर पे नहीं बैठ के मैं Ansible सर्वर से सारी क्लाउड की कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। तो now you can say welcome to my web server website apply by Ansible server। क्लियर एवरीवन? तो गाइस ये आपकी मॉडल्स कमांड्स हैं कि आपको कोई भी मॉडल से रिलेटेड टास्क एग्जीक्यूट करना है, आपको कोई फाइल बनानी है, या कोई अगर आपको इवन कोई यूजर भी क्रिएट करना है ना किसी भी यूजर पे, लाइक आई एम सी कि आप पहले यहाँ पे देख लीजिए क्लियर, एंड आल्सो आई एम जस्ट क्लियर। और अब आप देखिए यहाँ पे कि मैं एक कमांड चलाता हूँ लुक लाइक कैट स्पेस स्लैश etc स्लैश क्या कमांड है स्लैश पास WD। नाउ इंटर। तो क्या देखिए यहाँ पर ये लिस्ट ऑफ द यूजर दिख रही है। यहाँ पर मेरा जो आखिरी यूजर है वो ICCP के नाम से यूजर बना हुआ है, ICCP यूजर, और एक अपाची नाम से। दोनों मशीन पर सेम ही यूजर बन रहे होंगे मेरे। लाइक आई एम जस्ट एग्जीक्यूट अ कमांड कैट स्पेस स्लैश etc स्लैश पास WD। तो क्या देखिए यहाँ पर अब मैं दोनों पे ही यूजर्स बनाना चाहता हूँ, तो सिंपल सा मैं यहाँ पे एक और मॉडल यूज करूंगा, और इस बार मैंने मॉडल नेम दे दिया है यहाँ पर यूजर एंड -a, और इस बार मैं नेम दे रहा हूं। तो यूजर का मुझे नेम देना है, तो यूजर का नेम के लिए लाइक का मैंने यहाँ पे दे दिया यूजर नेम लाइक का अरुण। तो मैं चाहता हूं कि ऑल का मतलब है कि दोनों मशीनों पर अरुण नाम से एक यूजर बन के आए। नाउ गाइस अगेन यू कैन सी कि अगर मैं अब यहाँ पर दोबारा से सेम कमांड देखता हूं तो देखिए यहाँ पे एंड में अरुण लिखा आ गया है। गाइस गॉट माय पॉइंट? आपको विजिबल हो रहा है अरुण आखिरी में? गाइस प्लीज रिप्लाई। यस सर। मनीष, नीतीश, प्रदीप, Ye- प्रदीप, सौरभ, सतेंद्र, क्लियर है? यस तो सर, गाइस यस दिस सर। इज कॉल्ड अ मॉड्यूल्स। तो मॉड्यूल जो होता है, मॉड्यूल्स आपके सिंगल टास्क के लिए हम यूज करते हैं Ansible में। बट अगर हमें एक से ज्यादा टास्क करने हो, काफी सारे टास्क, मैं चाहता हूं जितना भी काम कर रहा है मैं एक ही बार में कर सकता हूं, तो इज इट पॉसिबल? उसके लिए हम लोग यूज करते हैं Ansible प्लेबुक।
यानी कि एक से ज्यादा टास्क अगर हमें एग्जीक्यूट करने हैं तो उसके लिए वी आर यूजिंग अनसिबल प्ले बुक। तो गाइस बताइए, प्ले बुक आज ही स्टार्ट करें या नेक्स्ट क्लास में? टुमारो। थैंक यू गाइस, प्लीज लाइक एंड शेयर। तो टुमारो क्लास नहीं है, आप